2 अरब रुपए से जायद की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज गुजरांवाला की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियों के मुकदमे से बरी कर दिया था। रिहा होते ही परवेज इलाही को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके एंटी करप्शन टीम गुजरांवाला ले गई थी। गुजरांवाला में परवेज इलाही पर 2 केसेस में 2 अरब 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। अदालत में पेशी पर परवेज इलाही ने कहा वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो तहरीक इंसाफ में है और रहेंगे। परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का बयान, इल्जाम लगाया कि सियासी वाबस्तगी रखने वाला जज FIA और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है, उनका सोशल मीडिया पेज सियासी वाबस्तगी का अहम तरीन सबूत है। परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करते हुए हकाइक से सरफ नजर किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन एक अलग ग्रुप बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बातचीत। विफाकी शरीयत अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सलाम न करने की तरदीद। कहा चीफ जस्टिस को पहले सलाम कर चुके थे। किसी ने वीडियो बनाकर ये गलत तासुर दिया कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर रता बंदयाल को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा गलत खबरें ना फैलाई जाएं क्योंकि ये गैर ज़रूरी गलत फहमी और नुकसान का बायस बनती हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ के पाबंद हैं। हक़ाइक़ मस्क करके एक मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। वसीम अकरम प्लस भी माइनस हो गए। उस्मान बुज़दार सियासत से दस्तबरदार। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहा फौज के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे। हमेशा शराफत की सियासत की और उसी को फ़रोग़ दिया। 14 महीने से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सियासत की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए इससे दस्तबरदार हो रहे हैं। 9 मई को मुल्क में बगावत नाकाम हुई। रियासत के खिलाफ बगावत हो जाए तो फिर तमाम इदारे बगावत के खिलाफ होते हैं और जब बगावत नाकाम हो जाए तो उसके नताइज सब जानते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा ये जो नई पौध आई है इसके ज़्यादातर लोग सियासी कारकुन नहीं, हम सियासी वर्कर थे, इसलिए हमने पार्टी से वाबस्तगी को मुकद्दम जाना। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को इस वक्त कोई मुतबादिल दस्तयाब नहीं। जिस दिन उन्हें मुतबादिल मिला वो दोनों भी PTI छोड़ जाएंगे। PTI के अपने सतून पार्टी छोड़ रहे हैं। परवेज खटक और असद कैसर ने पार्टी से बात किए बगैर पार्टी छोड़ दी। ऐसे में हुकूमत को PTI से बात करने की क्या ज़रूरत है? तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश सिर्फ हकीकी फैसला साजों को की है। हम्माद अजहर कहते हैं PTI कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। उन मुसल्लत शुदा लोगों का कोई वोट बैंक नहीं, ये लोग बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा कि PTI के इसी तकब्बुर और अहमकानापन की वजह से उनका भट्टा बैठ गया। बस इनकी यही खरबस्ती, इनका यही अहमकानापन और इनका यही तकब्बर जो है इनको ले डूबा है। और अब जिस पोजीशन में ये पहुंच चुके हैं, अब इन्होंने क्या किसी के साथ मुज़ाकरात करने और किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के साबिक MPA वासिफ मजहर राह का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई का वाक़या मुल्क की तारीख में स्याह वाक़या है। डिविजनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI अरूज फातिमा भी मुस्ताफ़ी हो गई। सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी आसिफ अली जरदारी के हमराह। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान को डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी उनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मनसूख होने पर अमल में आई। महमूद जान पर कत्ल और इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमे में नामजद दीगर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सिक्योरिटी वजूहात पर यह मुकदमा पेशावर से डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया गया था। थाना कैंट ने गिरफ्तार मुलजिमान को रेगी थाना पेशावर के हवाले कर दिया। समाजी रहनुमा और इंसानी हुकूक के वकील जिब्रान नासिर 21 घंटों की गुमशुदगी के बाद बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। घर वापसी के बाद कहा कि वो तमाम दोस्तों, सहाफ़ियों, वकला, बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी और सियासतदानों के शुक्रगुजार हैं। तमाम लोगों की दुआओं और काविशों से घर वापस पहुंचा हूँ। आप सब मेरे और मेरे अहले खाना के साथ खड़े रहे। साबिक वजीर आला महमूद खान और साबिक सूबाई वज़रा महकमा एक्साइज की गाड़ियां लेकर घर बैठ गए।
محکمہ ایکسائز نے گاڑیاں واپس لینے کے لیے ڈی جی کو خط بھیج دیا۔ محکمے کی گاڑیوں کو مفت کا مال سمجھ کر چلانے والوں میں اسپیکر مشتاق غنی اور ڈپٹی اسپیکر محمود جان بھی شامل۔ رہنما پی ٹی آئی عاطف خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ الزام لگایا کہ چھاپے کے دوران 5 افراد کو ساتھ لے جایا گیا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید امریکی اسلحہ موجود ہے، انہیں بھارت نے تربیت دے رکھی ہے۔ ڈاکو 2 کلومیٹر دور سے پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کے اجلاس میں انکشاف۔ کچے کے ڈاکوؤں سے لڑنے کے لیے پولیس کو فوجی اسلحہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کمیٹی نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاعی پیداوار کو پولیس کو جدید اسلحے کی فراہمی کی سفارش کر دی۔ امریکی جدید اسلحہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگنے کے معاملے پر استحقاق کمیٹی نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان سے آلات چوری کرنے والا ملزم چارسدہ سے گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم سے ٹیپ ریکارڈر، مائکرو فون کیبل، 3 مائک اور دیگر سامان برآمد۔ تجارت کے لیے نہ ڈالر نہ روپیہ، سامان کے بدلے سامان۔ ایران، روس اور افغانستان سے بارڈر ٹریڈ ہوگی۔ وزارت تجارت نے بزنس کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ نجی اداروں کا ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا ضروری قرار۔ رواں مالی سال کے دوران تجارتی خسارے میں 40% کمی ہو گئی۔ پچھلے مالی سال میں جولائی سے مئی کے دوران تجارتی خسارہ 43 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا۔ اسی سال اسی عرصے میں صرف 25 ارب 79 کروڑ ڈالرز رہ گیا۔ جولائی سے مئی تک درآمدات 51 ارب ڈالرز اور برآمدات 25 ارب 36 کروڑ ڈالرز رہیں۔ رواں مالی سال کے دوران 32 ارب ڈالرز کی برآمدات کا ہدف تھا، جو پورا ہونا مشکل ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 30 ارب ڈالرز کی برآمدات کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق اہم فیصلہ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خرید سکیں گی۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی آئل سپلائر کمپنیاں خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات پاکستانی پورٹس پر بانڈڈ سٹوریج میں رکھیں گی۔ نئی پالیسی سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر بینک چارجز اور دیگر اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو سستے دام پر تیل مل سکے گا۔ عالمی بینکس کے ذریعے اور زر مبادلہ کی کمی کے پیش نظر نئی پالیسی تیار کر لی گئی۔ ملکی کرنسی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات خریدی جا سکیں گی۔ مشیر زراعت سندھ منظور وسان کا عثمان بزدار کی سیاست چھوڑنے پر رد عمل۔ کہا بزدار نے تو کبھی سیاست کی ہی نہیں، تو علیحدگی کس سے اختیار کی؟ بزدار روحانی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنے اور سیاسی طریقے سے ہٹائے گئے۔ جس نے بزدار کو عہدے سے ہٹایا، آج وہ اینٹی کرپشن میں اندر ہے۔